सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। मातेश्वरी नमो नमः। मातेश्वरी नमो नमः। राजराजेश्वरी चैतन्यमयी आनंदमयी कल्याणमयी दयामयी माँ मातेश्वरी नमो नमः। मातेश्वरी नमो नमः। जय 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 माँ जय जय जय। जय 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 माँ जय जय जय। आनंदमयी तू माँ चैतन्यमयी तू माँ। आनंदमयी तू माँ चैतन्यमयी तू माँ। प्रेममयी कल्याणमयी। प्रेममयी कल्याणमयी चैतन्यमयी तू माँ। आनंदमयी तू माँ चैतन्यमयी तू माँ। आनंदमयी तू माँ। मातेश्वरी नमो नमः। दशमी तिथि का समापन और एकादशी का प्रवेश स्वाभाविक बात है। दशहरा का समापन और माँ दुर्गा की पूजा के बाद माँ लक्ष्मी जी का पूजा बहुत शीघ्रातिशीघ्र और तत्पश्चात माँ काली का पूजा स्वाभाविक बात है। इससे आनंदप्रद और कल्याणप्रद कुछ नहीं है। उसके ठीक आगे आगे एक सुंदर ग्रहण लग रहा है। आप बोलोगे ग्रहण फिर सुंदर। तुला राशि के ऊपर ग्रहण। तुला राशि में केतुदेव गोचर कर रहे हैं। सूर्यदेव प्रवेश करेंगे। फिर वहाँ ग्रहण का वातावरण बनेगा। सुंदर ग्रहण कहने के पीछे रहस्य ये है, हर एक साधक इंतजार करते रहता है उस महान अवसर का, जब वो उस ग्रहण में अगर वो ग्रहण मिल जाए तो कई मंत्रों का सिद्धि कर लेता है, आध्यात्म शक्ति को बढ़ा देता है। तो आ रहा है समय, आप लोग जरूर करेंगे, ऐसा मेरा विचार है। और आज का विषय टॉपिक, हालांकि मेरे पास समय नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं। बहुत अच्छा नया ज्ञान मिला। नवमी के समापन के उपरांत मैं ब्राह्मणों के पास, गुरुओं के पास, माता पिता के पास, बुजुर्गों के पास, मेरे से जो भी बड़े हैं उनके पास चरण स्पर्श आशीर्वाद लेने के लिए घूम ही रहा था। तब हमारे झिरपानी के सबसे पुरातन पुजारी मेरे दादाजी से जो सीखे थे, मनुआ खरा बहुत बड़ा पाला गायक हैं, तो उनके पास उनको भी मिल गया, प्रसाद दिए। और फिर बोलते हैं, संजय
जानते हो? बोला क्या? धरती में सबसे खतरनाक ग्रह कौन सा है? मतलब धरती में कहाँ से ग्रह आ गए? ग्रह तो ऊपर घूम रहे हैं। बोला ना ना, तुम्हारा कोई ज्योतिष व्योतिष जानते नहीं हो। बोला ऐसा कैसे हो गया? इतना साल 81 से आज तक आप बोलते हो नहीं जानते हो। 1981 से मैं ज्योतिष में हूँ और आप कहते हो कि मुझे नहीं पता। तो सारा जेमिनी से, पराशर से, भृगु से, लाल किताब से, न्यूमरोलॉजिकल से, टारो कार्ड से सब देख लिया। कहीं धरती पे खतरनाक ग्रह रहता है मुझे नहीं पता। यही प्रॉब्लम है तुम लोगों के साथ। बोला फिर बता दो ये 10वां ग्रह कौन सा है? बोला जानते हो सभी को, सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र, बृहस्पति और बाकी पाप ग्रहों को 9 ग्रह हैं, एक 10वां ग्रह है। मैं वो सूत्र रिकॉर्ड किया हूँ, इस वीडियो का ठीक बाद या आगे मिल जाएगा, मैं अपलोड दे दूँगा। शॉर्ट है, देख लीजिएगा, शॉर्ट वीडियो है। तो उसमें वो बहुत अच्छा पाला गायक हैं, बहुत ज्ञानी हैं, गुणी हैं, और जिरपानी का सबसे पुरातन और जगन्नाथ जी का सेवक, माता रानी का भी सेवक हैं। और उनके साथ मेरा पाला पड़ता है काली पूजा में। आगे दुर्गा पूजा में पड़ता था, तो पिंडल में एक साथ करते थे। तो पंडिताई से धीरे धीरे मैं बाहर का पंडिताई से अपना अंदर तो साधना करते रहता हूँ। तो क्या बोलते हैं सुनो, मूर्खाणाम 10वां ग्रह, उसमें सूत्र दिए हैं, मैं नहीं दे रहा हूँ। आगे से वो बता रहे हैं, ज्ञानी नाम महागुरुश्च मूर्खाणाम 10वां ग्रह। बोले ये क्या है? बोला ये सबसे खतरनाक है, और जितने सारे आज तक जानते हो ग्रह दंड देते हैं, दुख देते हैं, कष्ट देते हैं। अगर मूर्ख कोई है तो वो समझ लेना कि तेरे को लग गया 10वां ग्रह, और इससे बचना बहुत मुश्किल है। बोला फिर कैसे पता चलेगा? हाँ, तो सूत्र दे रहे हैं वो। बोले अगर जिसका शनि पंचम में बैठा हो उसको तो गजमूर्ख कहा गया, गंडमूर्ख कहा गया। बुध जिसका नीच होकर बैठा हो, फिर शनि भी पंचम में बैठा हो, तो क्या बोलोगे? बोला सही। बोला चलो बृहस्पति भी नीच हो गया हो और द्वादश का बन के बैठा हो, फिर क्या बोलोगे? मैं बोला यार सही। बुध अगर मीन में बैठा हो और शनि जाके शत्रुगृही होके पंचम में बैठा हो, और बृहस्पति भी मकर राशि में आके नीचस्थ हो। बोला इतना ही नहीं, और थोड़ा आगे सोचो। अगर बृहस्पति उच्च का हो और मूर्खाधिराज योग लगा हुआ हो, कैसा होगा? मेरा भेजा उलट गया यार। सही बात, एकदम सही बात। इसके ऊपर बाद में व्याख्यान करेंगे, विचार करेंगे। आज ऐसे ही कुछ से टकराव हो गया। तो आप सही बात है। जो पहला नियम उसका है कि अपना हस्ते जिह्वा छेदी कि करी पारे प्रतिवादी। मतलब जो अपने जिह्वा को खुद अपने हाथ से काटता है, और बोलते हैं ना अपने जो लोग अपने से अपना टांग काटते हैं, तो अपने दुर्बुद्धि के कारण जीवन में जो भी सुख समृद्धि मिलता है उसको अपने दुर्बुद्धि। अच्छा, मेरे को बोल रहे कि कैसे पता चलेगा कि ये महामूर्ख है? कालिदास बोला नहीं, वो तो महापंडित थे। बोले नहीं नहीं नहीं, वाणी से पता चलता है कि ये मूर्ख है या महापंडित है। फिर बोला ये तो फिर सेकंड हाउस का बात हो गया। बोला हाँ, सेकंड हाउस का बात हो गया, लेकिन अगर जो व्यक्ति ये नहीं जानता कि वाणी को कैसे चलाना है, तो फिर अपने दोस्तों को भी दुश्मन बना देता है, अपनों को भी दूर भगा देता है, और अपना तो सर्वविनाश करता है, दूसरे का भी सर्वविनाश करता है। चल मेरा गोद में सो गई।
कोई बात नहीं, ठीक। मई मेरा गोद में सो गई है, तो उसको अच्छा लगा तो सो गई, कोई बात नहीं। तो ऐसे मूर्ख जिसके जीवन में आज गए तो वो फिर कुछ समझेंगे नहीं, और आप उनको कितना भी समझा लो तो समझाना सबसे बेकार होता है ऐसे कंडीशन में। और उनको जो अच्छा समझाने के लिए जाता है उसी का बेड़ा गर्क करके रख देते हैं। तो मूर्खाणाम दशम ग्रह, और ये ग्रह जिसका जीवन में लग गया एक बार तो फिर उसके जीवन में सुख शांति समृद्धि भूल जाओ। हर पल हर वक्त कुछ ना कुछ एक मूर्खता कर देगा। तो फिर बोल रहे हैं कि यार ये जो मूर्ख लोग होते हैं ये अपने से अपना विनाश कर देते हैं। तो इनका सिम्टम्स क्या क्या है, तो सिम्टम बोल रहे हैं वो कि जब भी तो जब भी ऐसा व्यक्ति हो तो सबसे पहला कालिदास को देखे हो, जिस पेड़ में चढ़ेगा उसी का डाल काट के गिरेगा। तो और बट पप्पी नहीं, मेरे को गुदगुदी होता है, पप्पी नहीं। ठीक, चलो सो जाओ, ऐसे सो जाओ। अरे भाई अच्छा चल तू भी खुश हो जा। हाँ ओके ओके ओके, इधर मुझे निकल रहा है। तो ये था मूर्खाणाम दशम ग्रह का बात। यार सिम्टम में जितना बताना बता दिया। ये लोगों का एक स्थिति ये तो बता दिया, अपने पैर पे खुद कुराड़ी मारते हैं, अपना जीवा खुद काटते हैं, अपने वाणी से दूसरे का मिला हुआ चीज़ को भोग नहीं पाते हैं, उनके पास जो है उसमें वो शांत नहीं रहते हैं। ये करो महाराज का मेरा शब्द नहीं, जो है दे आर नॉट सेटिस्फाइड, जितना मिला दे आर नॉट सेटिस्फाइड, और दे हैव ए वन मोर, इंग्लिश हो गया ठीक है। उनका एक बेसिक जीवन का एक रहता है कंप्लेन कंप्लेन एंड कंप्लेन। हर चीज़ में उनका जीवन में कंप्लेन रहता है। कोई भी चीज़ उनके पास ले जाओ, उनका क्या कमी है वो पहले दिखा देंगे, क्या अच्छा है क्या पॉजिटिव है। बोले माई ओ पैर लग रहा है ना, ठीक। तो इनका ये एक गुण है, अपना हस्त जुहा छेदी और अपना को टांग कुल्हड़े से काटो, और दुर्गुण क्या है दिखाओ। और उनका जीवन में हमेशा अशांति लगा रहता है, शांति में कभी रह नहीं पाते, जो है उसको स्वीकार नहीं कर पाते, जीवन में हर चीज़ में उनका कंप्लेन रहता है, और अपना नुकसान के सिवा साथ दूसरे का भी नुकसान कर देते हैं। और ये लोग को समझाना पूरा मुश्किल है, कुछ भी समझाओ ये तुरंत वो अपना ज्ञान बखाड़ना चालू कर देते हैं। अच्छा, ये हमारे कौरव महाशय महापंडित हैं, वो बहुत अच्छा भी बताए कि मूर्ख हमेशा सोचता है कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं पंडित हूँ, मेरा ज्ञान बहुत है ये सबसे बड़ा उनका रोग होता है, ये बोलना कि दे जस्ट फील देमसेल्फ कि वी आर सो पंडित, बहुत ज्ञानी। और उनके पास अगर कोई समझाने लग गया तो उनका वो सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, ऊपर से ऐसा तर्क दे देंगे कि जिस तर्क का कोई काट नहीं है। और वो जैसे दारू वाले से, मैं दारू पीने वाला एकदम सुपर पेपर मिल गया, तो मैं बोला यार दारू पीना तो ठीक नहीं है, ऐसा है वैसा है, उसको समझाने लगा। तो बोला तुम लोग गधे हो, हम लोग देश सेवक हैं, हम लोग दारू पी रहा है तो इस पैसा से टैक्स दे रहे हैं, और टैक्स दे रहे हैं तो इसमें देश का सेवा हो रहा है, तो आज से मुझे बेवड़ा मत बुलाओ,
आज से मुझे देश सेवक बोला, तो मैं उसका नाम दे दिया देश सेवक। देश सेवक बन गया है। तो इसमें ये सारे गुण रहते हैं दशम ग्रह का। और इसमें बोलते हैं मूर्खाणाम कन्याम गति, कन्या गति, तो मूर्खाणाम अधोगति, कहाँ जाते हैं, नीचे गिरते जाते हैं। उसके बाद उनका बिंदु था कि जो भी ऐसे व्यक्ति विशेष होते हैं उनको कौन सा शब्द कहाँ चलाना है, कहाँ बोलना है, कितना बोलना है, वो नहीं समझ पाते। और फिर वो बता रहे हैं, ये सूत्र मैं दे दूंगा, नीचे देख लेना, 4 लाइन में बताए हैं, मैं उसको एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। और बाकी उनके साथ सत्संग हुआ। एक बात को बार बार बोलेंगे, एक ही चीज़ को बार बार सोचेंगे, और ये नहीं समझ पाते कि ये बोलने से उसको क्या इफेक्ट होगा, किसी को क्या इफेक्ट होगा। और अपने वाणी से किसी को हृदय में पीड़ा हो रहा है, उनको ये भान नहीं होता है। एक बार मना करो फिर बोलेंगे, दोबारा मना करो फिर बोलेंगे, तिबारा मना करो फिर बोलेंगे। अच्छा, मूर्खाणाम कन्यागति गया। उसके बाद ये जो दशम ग्रह का गुण धर्म स्वभाव क्या है, झगड़ालू प्रवृत्ति रहेंगे, दूसरे का अच्छा चीज़ सहन नहीं कर पाएंगे। दूसरा को अगर किसी को सुख मिल गया तो उसे क्यों मिला, मुझे क्यों नहीं मिला, भले मेरा कपड़ा, मेरा साड़ी उसका साड़ी से सफ़ेद कैसे, लगा निरमा ला के साफ कर दो, ठीक है। तो ये सारा, जैसे हम लोग कोई ग्रह का गुण धर्म बताते हैं, शुक्र ग्रह, तो बोलेंगे हम लोग शुक्र ग्रह माने लग्जरी, शुक्र ग्रह माने खुशी, शुक्र ग्रह माने एंजॉयमेंट। और बुध ग्रह जहाँ बोलते हैं, तो बुध ग्रह माने बोलते हैं राजकुमार, तो इज लाइफ इज लाइक ए चाइल्डिस्ट। जितना भी आप देखिए कन्या मिथुन वाले थोड़ा सा चाइल्डिश नेचर रहते हैं, अगर पूरा अफेक्टेड हैं तो। लग्न वाले भी, कन्या लग्न हो या वो मिथुन लग्न वाले हों, तो चाइल्डिश नेचर का रहेगा। तो सबका बात नहीं है। तो ऐसे ही जहाँ कर्क राशि बोल दिए या चंद्र ग्रह बोल दिए, तो सौम्य, माता, भूमि भवन वाहन, सुख, मन ऐसे बोलते हैं। ऐसे बृहस्पति बोल दिए तो मीठा, ज्ञान, गुरु बोलते हैं ना। ऐसे बाकी पापों ग्रहों का भी ऐसे ही गुण धर्म स्वभाव वर्णना होता है। तो मूर्ख ग्रह जो दशम ग्रह है, इसका गुण धर्म स्वभाव तो उनके हिसाब में ये सारा गुण मेरे सामने गाए, बोले देख ये परिस्थिति है, और बेटा कोशिश करो ये सारा ज्ञान दूसरे के सामने मत झाड़ो, क्योंकि आज का देश का परिस्थिति मूर्खाणाम दशम ग्रह, तो ये दशम ग्रह का जो मैं सूत्र बता दिया इतने सारे, तो इनका ये रहता है। तो चलिए विषय यहाँ पर दशम ग्रह का बात खत्म। अगर आगे हो सके तो और व्याख्यान करूँगा, बहुत लंबा विषय होगा। आज एक घर में घुस रहा था, रास्ते में आते देखा कि दक्षिण दिशा में 8-10 पीपल का वृक्ष, जड़ी वृक्ष जिसको बोलते हैं, अश्वत्थ वृक्ष उठा हुआ है। मैं बोला बाप, ये गांव में और घर नहीं है क्या, तेरे ही घर एक तो है जो तेरे घर में इतने सारे गच उठे हुए हैं, और पीपल का वृक्ष उठा, दूसरा कुछ नहीं उठा, बर का नहीं उठा, और कुछ नहीं उठा, ऐसे यही उठा। और बहुत अमीर आदमी है नो डाउट, लेकिन उस घर में आप खड़े हो जाओ 5 मिनट तो कुछ एक सुपर नेगेटिव एनर्जी, एक इस प्रकार का भय सा रहता है। तो मेरे को, अच्छा मेरा भी गलती था आज मुझे उसको समझाने के लिए लगने पड़ा। मैं बोला मेरा पिताजी मना किया है सारा बात बोलने के लिए, लेकिन जब आपका देखा और ये क्रॉस कर रहा था यहाँ और इतना भयंकर एनर्जी मेरे को हिट किया, तो मैं बोल दिया ये सब अंधविश्वास। मैं बोला सही, ये सब कुछ होता नहीं। मैं बोला सही, ये पितृ और ये भूत प्रेत पिशाच डायन चिल्ड्रन सब कुछ होता है। बोला फिर और क्या बोलना। फिर उसका बेटा पीछे से आके पूछ रहा है महाराज सच है क्या ये सब। तो मैं बोला देखो बेटा, जिसको दिखाई नहीं देता है, समझ में नहीं आता है, वो क्या बोलेगा। और मैकॉले एजुकेशन सिस्टम
हम सबको इतना पढ़ा दिया है, हमें अंधा बना दिया है, जो हमें कुछ दिखाई नहीं देता। बोले इसके बारे में समझना है तो कोई मूल राशि का व्यक्ति हो टॉप लेवल का, तो उसके पास बैठो, या दो मूल राशि वाले ऐसे टॉप लेवल वाले होंगे, बात करो, फिर समझ में आएगा। तो है, आपको नहीं दिखाई दे रहा है, आपका अनुभव नहीं है, लेकिन आप उसको अनुभव सापेक्ष नहीं कर पा रहे हो, तो फिर इसका किसका दोष है? तो फिर मैं आ गया, पीछे दौड़ा के आए। बोले हम लोग बहुत कोशिश किए काटने के लिए, बोला कितना भी काटो ये जाएगा नहीं, और इसके लिए अलग विधान है, और इसको करेंगे तभी जाके आपका घर इस प्रकार के, मैं बोल दिया ये पॉइंट है, अशांति होगा, घर में बहुत ज़ोर से बात करते होंगे, लड़की शादी नहीं कर पाती होंगी। बोला हाँ, 2 पीढ़ी से लड़कियां बैठी हैं, शादी नहीं हो रहा है, आपको कैसे पता चला? ये वो सारा मेरे को पूछे। और धन तो आएगा, लेकिन पता नहीं, मतलब ऐसे नुकसान की मत बोलो, घर फटा हुआ रहेगा, और बच्चे कोई ना कोई ज़रूर मरे होंगे। बोला हाँ, मरा हुआ है। तो ऐसे मैं बताया सारा। तो बाप, आप सबको ये इसलिए कह रहा हूँ, पितृपक्ष तो समापन हो गया, माता रानी का देवी पक्ष समापन हो गया, समापन तो नहीं हुआ, फिर एक देवी पक्ष अभी और ज़्यादा उससे पावरफुल वाला आ रहा है। तो उसमें आप लोग का जो माँ काली का पूजा, अमावस्या, चतुर्दशी इत्यादि में जो अभी आने वाला समय में होगा, उसमें पितृ लोगों को, जैसे आप लोग को मैं उस समय बोल रहा था जल देने के लिए, पिंडदान के लिए, ऐसे वो तो आधा कर्म था, पूरा कर्म कैसे करना? काली पूजा के दिन में घर में जो आपके बड़े हैं वो दिया लेंगे, दिया दीप दान, जो लोग नहीं देते हैं वो लोग बता दे रहा हूँ। दीप हाथ में पकड़ो और दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके, हम लोग का उड़िया में है ये बड़े ऐसे करके, वो तो उड़िया वर्षन में है, उसका इतना ही है कि हम आप सबको दिया दिखा रहे हैं, आप पितृलोक में जाएं या आप पधारें और हमें अमृत दृष्टि में देखें, हम सबका कल्याण करें। और आपको जल और पिंडदान दिया है, और उसमें फिर बोलते हैं पुरी जाओ, गया जी जाओ, त्रिवेणी में जाओ, और ऐसे भेजा जाता है उनको, वहाँ जाओ, ऐसे कहा जाता है कि आप यहाँ पर जाइए और यहाँ का लीजिए, यहाँ का पिंड लीजिए, ऐसे करके, जैसे जलदान दिए, पिंडदान दिए, ऐसे दीपदान देना है उस दिन। और वो दीप उठा के दोनों हाथ में ऊपर उठाएंगे, और कुछ लोग तुलसी गछ के ऊपर बांस लगाते हैं, बांस के ऊपर एक बड़ा सा गोल सा मट्टी का घड़ा, उसके अंदर दिया देख के उसको धीरे धीरे ऊपर उठाते हैं, और फिर सब खड़ा होकर प्रार्थना करते हैं। और पूरी जगन्नाथ जी जाओगे उस दिन, तो उस दिन भी सब ऐसे ही दीपदान जगन्नाथ मंदिर के जो बड़दांड है, रथदांड है, वहाँ पर सब दीपदान अपने पितृलोगों को देते हैं। पितृलोक एक ऐसा स्थान है जहाँ जल नहीं है, भोजन नहीं है, और लाइट नहीं है, यानी उजाला नहीं है, तो दीप दिखा के उनको भेजा जाता है कि आप लोग अपने स्थान स्वगच्छ भी जाएँ बोल के। तो ये दीपावली में आने वाला समय में आपका जिसका भी जो भी पितृदोष है या पितृ का समस्या है, देखिए पितृदोष का सबसे बड़ा फॉर्मूला है पितृदोषात् सुतक्षय, संतान के ऊपर इफेक्ट आना, धन के ऊपर भी इफेक्ट आना, ऐसे बहुत सारे देते हैं। मैं बताया हूँ ऑलरेडी बहुत सारा सूत्र, और पूरा बहुत बड़ा वीडियो 1 घंटा का शायद ऊपर वीडियो है, आप वो तो ऑलरेडी इसका सीरीज में है, तो उसको रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। तो अगला पीढ़ी का आपका जो हो गया, चलो अगला पीढ़ी का बारे में सोचिए कि वो अगला पीढ़ी के बच्चे अच्छे करें और उनका संतान अच्छे हों। तो इसके लिए पितृपक्ष में दीपदान बहुत जरूरी होता है, और घर के जो बड़े बेटे हैं उनका तो ये बड़ा जिम्मेदारी और दायित्व बनता है कि दीपदान दें, इसका आवश्यकता बहुत है, और इसमें आपको आशीर्वाद भी मिलता है, जीवन में उन्नति भी होता है, और जीवन का कल्याण होता है, विकास होता है, और आपके जीवन में हर प्रकार के समस्याएं दूर होती हैं, और आपके पितृलोगों का आशीर्वाद भी मिलता है। आपको दिखाई नहीं देता है, इसके लिए आप ये बोलोगे कि हम लोग नहीं मानते हैं, नहीं सुनते हैं, वो अलग बिंदु हो गया। हाँ,
ठीक है। तो ये पितृपक्ष अमावस्या जो महालया के बाद ये हम लोग का विधान है, दीपदान, जलदान, अन्नदान वगैरह वगैरह। नवरात्र में जिनका जिनका साधना हो गया बहुत अच्छा बात है। अब आगे जिनका जो धन का समस्या वगैरह है, जिसका द्वितीय में मंगल बैठा हो, पीड़ित मंगल बैठा हुआ हो, तो सीधा सीधा खना भजन में बता दिया गया है दरिद्र दोष भयंकर। बाकी बहुत सारा है, दरिद्र दोष का बहुत सारे सूत्र हैं, जैसे धनाधिपति इन 6th हाउस, सेकंड हाउस लॉर्ड इन 6, सेकंड हाउस लॉर्ड इन 8, सेकंड हाउस लॉर्ड इन 12, या 11th हाउस लॉर्ड आखिर वो इस प्रकार के हैं, या पापग्रह, पापयुते, पापश्रीयुते, पापग्रह दृष्टि करके उसका भी बहुत सारे सूत्र है। करीब करीब जो कंक्रीट सूत्र है 17-18 सूत्र है, उसके ऊपर किसी और दिन बात करेंगे। तो अभी जो लक्ष्मी पूजा बहुत कम समय रहेगा, प्राय 17-18 मिनट का लग्न मिल रहा है, ज़्यादा समय नहीं मिल रहा है। तो अभी से उसका प्रिपरेशन करिए ताकि उस समय आप यंत्र लिख सकें। और उस समय, और हाँ ये बोलना भूल गया था, जिनको जो मेरे को यंत्र लिखने के लिए ऑलरेडी पैसा दे दिए थे, ये माता ये जो नवरात्र के समय हवन करके सिद्ध करके करने के लिए, उनका थोड़ा सा जाने में डिले हो रहा है। और उसके पीछे कारण यही है, सिद्ध हो गया है, पैकिंग भी हो गया है। लेकिन ये दुर्गा पूजा और काली पूजा छुट्टी में मेरे जितने भी असिस्टेंट हैं सारे अभी ज्वाइन किए नहीं हैं, तो वो ज्वाइन करते ही आप लोगों के तक ये सारा पोस्ट कर देंगे, कोरियर कर देंगे। मेरा कोई बहुत बड़ा ऐसा तंत्र नहीं है, सिस्टम नहीं है कि आपका काम तुरंत हो जाए, आराम से होगा। तो और बाकी जो यंत्र बाकी लिखना चाहते हो, जैसे लक्ष्मी प्राप्ति वाला यंत्र हो, या उसको ताबीज फॉर्म में बनाना चाहते हो, या जो चांदी वाला या तांबा में बनाना चाहते हो, ताम्र में, तो आपको व्हाट्सएप कर देना मेरे पास 9437580589 या फिर 9938727418। यंत्र लिखने का विधान बताया था, वही लोगों को यंत्र लिखने का अधिकार है जो नित्य यंत्र का साधना करते हैं, नित्य लिखते हैं जिनका, वही लोग। कुछ ऐसे यंत्र है जो उस लग्न के द्वारा नहीं लिखा जा सकता है, उसके लिए पहले से प्रिपरेशन चाहिए, तभी लिखा जा सकता है। और विधिज्ञो विधिनाम ऐसा बताया गया, जो उसके लिए दीक्षित है, गुरु आज्ञा में है, साधना करता है, उनके लिए लिखने के लिए। तो जिनको चाहिए, जिनको नहीं चाहिए कोई बात नहीं। और काली पूजा के लिए प्रिपरेशन अभी से शुरू करिए, अभी से शुरुआत चाहिए। ऐसा नहीं कि काली पूजा के दिन में शाम को दीप लगा लिए, रात को बैठ गए और काली माँ की जय कर लिए, स्तोत्र मंत्र पढ़ लिए। नो, ऐसा नहीं होता है। वो अभी जो ये आफ्टर दुर्गा पूजा और काली पूजा तक का जो टाइम पीरियड आपको मिल रहा है, ये पीरियड में अगर आप जपों का टारगेट पार किए होंगे, तभी उस रात को हवन करके उसका सिद्ध करोगे। देखो, महारात्रि बताया गया है, 4 महारात्रि का बाद बताया जाता है, तो उसमें से जो काली पूजा का रात होता है वो एक बहुत बड़ा महारात्रि है, और उसमें बहुत सारी सिद्धियाँ प्राप्त हो जाते हैं। देखिए, सिद्धि तो सही नहीं है, मेरे गुरु के कहने के अनुसार सिद्धि आध्यात्म मार्ग में करोड़ा है, लेकिन जिसको चाहिए उनके लिए, क्योंकि हम तो भक्ति मार्गी लोग हैं ना, वो सिद्धि उद्धि खिले भक्ति से मोक्ति यह प्रभु यह प्रार्थना मेरी, मंत्र तंत्र से सिद्ध मिले यह प्रार्थना नहीं मेरी। मेरा गीत नहीं है, चोरी हो जाएगा। आप सुने होंगे मुंगेर का स्वामी सत्यानंद सरस्वती के शिष्य स्वामी निरंजन जी महाराज, मुंगेर स्कूल ऑफ योगा। एक बार लाइफ में मिला था, आमने सामने बैठ के ऋषिकेश में साधना करने के लिए उनका प्रवचन, और उनके मुख से ये गीत सुना था। ना हो हमारा क्या आध्यात्म में, जीवन में जो रुझान है, उसमें इस गीत में 15 सूत्र दिए हैं। तो उसमें ये बता रहे थे, मिले मंत्र तंत्र से सिद्धि, न है यह प्रार्थना मेरी, खिले भक्ति से शक्ति यह प्रभु यह प्रार्थना मेरी।
सुखी दिन में भजूं तुझको, दुखी अंधियारी रात्रि में। ना हो तुम प्रति शंका, प्रभु यह प्रार्थना मेरी। बहुत सुंदर स्वामी जी का। एक बार रॉयल संत साधु क्या बोलते हैं, सन्यास क्या बोलते हैं, वहीं जीवन में दर्शन मिला। और उनसे जब जितना दिन भी हम उनके साथ सत्संग किए रहे, शिविर में आए थे क्लास लेने के लिए, एक एक शब्द हमारे हृदय में है। तो ग्रेट सन्यासी। मैं इनके बहुत सारे योग निद्रा का स्टोरी बताता हूँ। जैसे सॉलिड पर्सनालिटी, जो बिना पढ़े लिखे भी 28 भाषा को समझने वाले हैं, और योग निद्रा के एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट। तो चलिए बाप, यहाँ तक बात हो गया। और काली पूजा का बात बता दिया, लक्ष्मी पूजा का बात बेसिक बता दिया। फिर आगे अगर इच्छा होगा माता रानी का तो एडवांस करेंगे। पितृपूर्व का बात बता दिया, दशम ग्रह का बात बता दिया। आप लोगों का कुछ क्वेश्चन आंसर और भी आया है, मैं उसको थोड़ा फुर्सत में लेने का व्यवस्था करूँगा। बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं कि वो बड़ा सीवियर क्वेश्चंस हैं। हालांकि मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ उत्तर। आगे जब फुर्सत मिलेगा तो ऐसे प्रश्न के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें क्या होता है, हमें भी सब्जेक्ट मिल जाता है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। पता नहीं, एक तो कमेंट में लिखे हो महाराज आप 1 घंटा का वीडियो बनाते हो, 3-4 भी बनाओ तो सुन लेंगे। प्लीज़ ये कमेंट में लिखो कि ये मेरे को, वेदर आप ताश्चल्य करके लिखे हो या सच में मेरे को प्रेज किए हो, क्योंकि मैं इसमें समझ नहीं पा रहा हूँ। हालांकि मेरा कॉन्फिडेंस है कि शायद मेरा वाणी में उतना सुंदरता है कि आप वो ज्ञान है, नॉलेज है। कुछ लोग बहुत अच्छा लिखे हैं, आपका जो ज्ञान है इससे सबका कल्याण होगा, आप कोटि कोटि नमस्कार वगैरह वगैरह। आप सबको भी नमस्कार और धन्यवाद। इस प्रकार आप मुझे जो प्रेरणा दे रहे हो उसके लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आपके चरणों में नमस्कार। आपका अच्छा लगा होगा तभी ऐसी बात कोई लिखेगा, नहीं तो किसके पास टाइम है कमेंट लिखने के लिए। लेकिन उनको मैं ज़रूर कहूँगा। अच्छा, मैं इस बात को क्यों थोड़ा सा द्वंद्व में पड़ा कि मैं उसको गलत लगना में पढ़ लिया। पॉजिटिव आज तक जितना भी मैं जहीं भी पूजा पाठ किया, मंत्र किया, प्रवचन किया, कथा किया, बहुत से लोग, बहुत टॉप ग्रेड के लोग मेरा जो सुने हैं वो सारे प्रेस किए, बोलते महाराज। मेरे गुरु के घर में भी मैं लास्ट काली पूजा में था, तो वो कुछ बहुत सारे लोग आते हैं तो उसका पूरा जिम्मेदारी मेरा ऊपर रहता है। तो बोले आपका मंत्र का इंतजार में था, क्योंकि मैं बीच में 1 घंटा चला जाता हूँ दूसरा एक जगह में, मतलब वैसे जगह है जहाँ वो सब गुप्त बात है। तो मैं वो 1 घंटा के लिए विराम लेता हूँ और 1 घंटा में बाकी असिस्टेंट पंडित लोगों को दे देता हूँ कि आप करो हवन वगैरह। हवन तक लेके फिर रात्रि हवन, वो 1 घंटा मैं कहीं और जाता हूँ। तो वो लोग बोले कि आपका इंतजार में थे कि आपका मंत्र सुनेंगे। तो दूसरा भी ये विश्वकर्मा पूजा में भी मैं था, तो हमारे बड़े सीनियर मैनेजर साहब आए थे, तो मैं कर रहा था, फिर स्लो कर दिया, मशीन का बहुत ज़्यादा साउंड हुआ। बोला नहीं, थोड़ा जोर से करो, मुझे अच्छा लग रहा है, अच्छा बोल रहे हो। मैं अपना तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे कई जगह से प्रेज पाया हूँ जो मुझे लोग बोलते हैं कि योर मंत्रस आर वेरी गुड एंड ऑल दिस थिंग। मंत्र विज्ञान एक अलग है, तो आप जो लिखे हो थोड़ा सा क्लियर लिखा करो, कहीं ऐसा नहीं कोई और पढ़ के मेरे को बोल रहा है देखो क्या कमेंट लिखा है, 3-4 घंटा करोगे तो भी सुनने के लिए तैयार है। तो प्लीज़ आप थोड़ा क्लियर कर देना इसको कमेंट में, ठीक है। मंत्र विज्ञान, मंत्र सिद्धि, मंत्र में इफेक्ट बहुत रहता है, और ये आने वाला 3 बहुत महान योग बन रहे हैं, माँ लक्ष्मी का पूजा, माँ काली का पूजा, और ये जो ग्रहण होने वाला है सूर्य पराग चंद्र ग्रहण, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। देखो अमेरिका में किसी को पता चला, जैसे चाइना का जो दार्शनिक भारत में आए थे, उनको वो बोले, चाइना को आगाह किए थे कि भारत से टकराना नहीं, और भारत है वे स्पेशल सुपर एटॉमिक बॉम्ब, दैट इज तंत्र विज्ञान। तो अब उसका प्रमाण भी हो गया था 64 का युद्ध में, माँ बगलामुखी और माँ धूमावती का जो महान यज्ञ हुआ, जिसमें आज तक किसी को समझ में नहीं आया कि ऐसे क्या हो गया जो रातों रात चाइना बैक चला गया। सब उसके पास था, हमारे पास तो कुछ नहीं था, और हम लोग हर दिशा से कमज़ोर थे और उनके पास था।
बहुत बड़ा आज तक रिसर्च चला, उत्तर नहीं मिला। तो ये उसी में उस समय बहुत बड़ा तांत्रिक हवन किया गया था। कभी आप लोग जाओगे ना, झांसी से आगे है ग्वालियर के रास्ते में दतिया पीठ माता रानी का स्थान, तो वहाँ भी मेरा एक महान गुरु हुए, मेरे को बगला माँ का वो दीक्षा वगैरह की बात है, तो ज़रूर जाना चाहिए ऐसी जगह। और तो अमेरिका को पता चला मंत्र का रिसर्च के ऊपर, तो ठीक ठीक, सो जाओ सो जाओ भाई। क्या हो गया, क्या हो गया प्रॉब्लम? अच्छा, क्या बोल रहा था, कट गया। हाँ, तो वो लोग फिर मंत्र में इतना पावर है, मंत्र से बीमारी छूटता है, मंत्र से बड़े बड़े चीज़ समाधान हो जाते हैं, मंत्र से बहुत कुछ मिल जाता है। तो वो लोग फिर अपना मंत्र लेके रिसर्च किया, देखे काम नहीं दिया, फिर उसमें लिए कुछ रेजोनेंस मशीन लगाए। उनका मंत्र में कोई खास एनर्जी नहीं था, लेकिन एक यहाँ से एक पंडित को लेके गए और मंत्र का रेजोनेंस मशीन लगाया गया, तो देखा साउंड एकदम सीधे है। तो ऐसा क्या हो गया है? तो मंत्र है, यूट्यूब में भी 1000 मंत्र है, बहुत कुछ हो जाता था। साधना करने वाले का हृदय कितना सिद्धि है, शुद्ध पवित्रता को कितना मेंटेन करता है, और आहार शुद्धि, भू शुद्धि, पिंड शुद्धि, पंचभूत शुद्धि, इसमें बहुत प्रकार के शुद्धि है जो अपने अंदर करना पड़ता है। जैसे हर पार्ट में, जैसे आसन शुद्धि हुई, भूत शुद्धि, देन आपके पाप पुरुष शुद्धि, आत्मा शुद्धि, ऐसे बहुत प्रक्रियाएं हैं। फिर नित्य प्रतिदिन आपको अपना स्वदेह प्राण प्रतिष्ठा, स्वदेह न्यासम, करांगन्यास से लेके करना पड़ता, तभी जाके आप मंत्र जाप करते हो, तब उसका एनर्जी सीवियर रूप में इफेक्ट होता है। तो ये कोई पूछा था, शायद याद आ गया क्वेश्चन, तो उसका आंसर दे दिया। तभी जाके आप जो भी ग्रह का शांति कर रहे हो, जो भी मंत्र का प्रयोग कर रहे हो अपने कल्याण के लिए, श्री इत्यादि पाने के लिए, आपके जीवन में शुभता को प्राप्त करने के लिए, भाग्य उदय करने के लिए, ग्रह शांति करने के लिए, ये तभी संभव है। ऐसा नहीं कोई बोल दिया कि यूट्यूब में कि ये मंत्र जाप कर लो और मांस मछली अंडा खाते रहोगे, हॉटडॉग बर्गर पिज़्ज़ा और सारा चीज़ खाते रहोगे और शुद्धता नहीं रहेगा, और उस मंत्र का इफेक्ट रिवर्स भी हो जाता है, इस कंडीशन में बैकफायर भी कर लेता है। तो आप सबको मेरा हार्दिक अनुरोध है कि अभी जो आने वाला 3 मौका मिल रहा है, इसमें आप पूरा शुद्धता को मेंटेन करें। देखिए, मैं आजीवन कभी मांस मछली अंडा नहीं खाया, 99% प्याज लहसुन नहीं खाया, तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग भी करें, लेकिन मंत्रों का शक्ति का प्रयोग अगर जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हो, ग्रह दशा और दुर्दशा से बचना चाहते हो, मुक्ति चाहते हो, तो सबसे पहले सेव योर लाइफ फ्रॉम मांस मछली अंडा एंड मैक्सिमम यू लिव प्याज लहसुन एंड ऑल दिस, शुद्ध सात्विकता को करें और नित्य साधना करना। जो अभी हो गया दुर्गा पूजा, नवरात्र हो गया, तो फिर भूल गए, साल भर के बाद याद आएगा, फिर नवरात्र कर लोगे। लोगों को 100 जगह में बोलते घूमते फिर नवरात्र किया, उपवास किया, और वो कुट्टू का आटा का ये खाया वो खाया, कुछ खाते नहीं और सब खाते रहते, ऐसा नहीं। वो नवरात्र एक इनिशिएशन है, इसके बाद आपको साधना कंटिन्यू रखना है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट था कि एक आधा करके नहीं छोड़ना, पूरा करना है, तभी जाके आपको फल मिलेगा, तभी जाके आपको फ़ायदा मिलेगा, माता रानी के साथ आपका लिंक रहेगा, और फिर देखो कि जीवन में क्या क्या चमत्कार बहुत अच्छा से बनता है। और फिर से कह रहा हूँ, गुरु ये एक बड़ा विषय है, इसके ऊपर तो मैं स्पेशल वीडियो बना दूँगा। लेकिन जो लोग, बहुत सारे लोग आ जाते हैं कुंडली दिखाने के लिए, और सारे संत महात्माओं का, उनका जो भी गुरु वगैरह दीक्षा लेके रखे हैं, बोला हमारा अमुक गुरु, हमारा अमुक, मैं किसी गुरु निंदा करना नहीं चाहता हूँ। आप लोग जो भी जिस गुरु का दीक्षा लिए हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो गुरु दीक्षा ले गया, फिर उसको किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे, आपको जरूरी नहीं है फिर कोई कुंडली दिखाना, ग्रहों का दुख सुनाना, क्योंकि गुरु के शरण में जो गया उसके पास फिर क्या समस्या। लेकिन गुरु के शरण में गए, लेकिन पूर्ण विश्वास के साथ समर्पण नहीं किया है, तो दंड मिलेगा ना।
फिर वो क्या कर सकते। गुरु तो सब कुछ ले लेते हैं, गुरुता तो गुरुता है। बहुत सारे, जैसे मैं उदाहरण देना चाहूँगा, हमारे उड़ीसा में स्पेशली बहुत सारे जो जय गुरु में हैं, अनुकूल चंद्र गुरु या और भी जिनका जय गुरु वालों का दीक्षा है और बाकी सारों का है। अगर लिया दीक्षा हो और गुरु के जो भी आज्ञा है उसको अगर प्रतिपादित किए, गुरु उसको मान रहे हो, सभी जो भी गुरु के दीक्षा लिए हो। देखिए, मैं भी किसी को नहीं छोड़ा, मैं भी सभी सिम लेके बैठा हूँ। साई बाबा, बाई बाबा, अनुकूल चंद्र, प्रतिकूल चंद, दयानंद, शिवानंद, गधानंद, घोड़ानंद, बकरानंद, भेड़ानंद कर रहा हूँ ना भाई, क्या टेंशन दे रहा। हाँ, रूट गई, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मालिश कर रहा हूँ। तो आप बोलोगे गधानंद नहीं, हाँ है, प्रचंड गधानंद है। वो महाराज अपने को गधानंद बोलते थे और उनका जो गुरु थे वो तो जिंदगी में कभी ओम नमः शिवाय शिवाय बोल नहीं पाए। छिवाय छिवाय, ये छिपो, शिव भगवान बोले वे शिव ऐसा छिप। कुंदा बाबा थे वो, तो उनका शिष्य हुए तो गधानंद, उनका नीचे वाला था वो भेड़ानंद। तो ये सब भी अपना दीक्षा शिष्य बनाते थे। हाँ, ऐसा नहीं बोल रहा हवा में बात, जो ऑल आर अवेलेबल। अखंडानंद भी हैं, पखंडानंद भी हैं, सारे हैं। तो ऐसे जो लोग दीक्षा वगैरह ले लिए और आके कुंडली दिखाते हैं, और मैं अगर कह दिया कि ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा राहु ऐसा कि तो ऐसा हो, तो हमारा तो गुरु दीक्षा लिया हुआ है और सारा कुछ ठीक हो जाएगा। बोला हो जाएगा, फिर हमारे पास क्यों आके सर ठोकरे हो जाएगा। बढ़िया बात है, होता भी है, लेकिन उनका होता है जो पूरा गुरु के श्री चरण पे गुरु मार्ग में चलते हैं। मैं गुरु सत्ता को निंदा करने का दम नहीं रखता और गुरु के विषय में कुछ भी बोलने का दम नहीं रखता, क्योंकि गुरु सर्वोपरि है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु से बड़ा कौन। और कोई भी गुरु बना लो, लौकिक गुरु बना लो या जो भी ब्रांडेड गुरु बना लो, नॉन ब्रांडेड बना लो, कंपनी वाला गुरु बना लो, नॉन कंपनी वाला बना लो, जैसा भी गुरु हो लिए हो, तो उनके साथ गद्दारी नहीं करना, नहीं तो अगला जन्म गुरु चांडाल बन के घूमोगे। या फिर गुरु जाके 6-8-12 में बैठेंगे बेटा, एकदम निकाल देंगे सब। तो गुरु इज कॉल्ड बृहस्पति। एंड गुरु जो भी आपके जीवन में बहुत भाग्यवान लोग होते हैं जो ऐसे दीक्षा लेते हैं, चाहे वो जय गुरु वालों का हो, चाहे साई बाबा का दीक्षा हो, चाहे बाई बाबा का हो, चाहे अनुकूल चंद्र का, चाहे प्रतिकूल चंद्र का, चाहे दयानंद, शिवानंद, जो भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और मैं सारे गुरु के श्री चरण, मेरा ज़िंदगी उसी में गुजरा है। अरे आजकल तो उतना नहीं होता है, आगे क्या था बचपन में मेरा, ये सारे सत्संग चलते थे, बड़े पंगत लगते थे और भंडारा चलता था, तो हम लोग उसमें मास्टर था। बचपन पे मैं खुद शिवानंद स्कूल में पढ़ा, आश्रम में, तो अपना कपड़ा वपड़ा चेंज करके सफ़ेद पहन के सफ़ेद टीका लगा के, साई बाबा लो अब ओडा खपा और वह भात डालमा खट्टा ओडा खपा। अरे वहाँ क्या बोला, ओडा खपा पू, मतलब और भात डालमा खट्टा, फिर पूरी भी मिलेगा, फिर ओडा खपा पू मी, मतलब मिठाई भी मिलेगा, वहीं चलो। तो उनके पास जाके बैठते थे, सुनते थे, तो सबका सुन के कथावाचक बन गए। सभी गुरुओं का सुने, ऐसा कोई शायद भारत में आज के डेट में नहीं है जिसका नहीं सुने, नहीं गए। तो आ गया मेरा कर्ण पिशाचिनी। एक मिनट थोड़ा सा, मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड पर्सनल अफेयर्स फ़ोन आ गया, बोला चलो जल्दी आओ। तो कहाँ पर था, तो गुरु के सानिध्य में जो लोग हैं 100%, जो लोग जिसे स्वस्थयनी इष्टवृत्ति, जैसे जिनका जो विधान बताए कर्म योग गुरु का पूजा जो करते हैं, फिर नेचुरली उनको ग्रह कोई इफेक्ट नहीं कर पाते हैं। और जो करते हैं तो फिर याद रखना, आप गुरु सत्ता में विश्वास नहीं करते हो। अगर आपके जीवन में कष्ट, दुख, पीड़ा गुरु ग्रहण करने के बावजूद भी आ रहा है, तो उसमें फिर हाँ ठीक है, तो उसमें गलती गुरु का नहीं है, आपका है। गुरु का दोष मत दो, जाओ गुरु के पास, गुरु जरूर बोलेंगे आपका रास्ता, बोलते हैं। अरे लोग दरबार लगा देते हैं तांत्रिक लोग और सब उत्तर मिल जाता है, तुम्हारे गुरु का नहीं मिलेगा। हमारे उड़ीसा में जो सबसे बड़ा
गुरु सत्ता मेरे दृष्टि में है। और निगमानंद सरस्वती महाराज, भाई हर प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। वो गुरु तो बोले हैं कि आप किसी भी जीवन का समस्या के समय मेरे को बोलिए, मैं खड़ा रहूँगा। तो गुरु लोग मुक्ति नहीं पाए हैं, आपके इंतजार में हैं। कोई जीवन में गुरु सत्ता सहज नहीं है। वो जीवन के सबका दुख कष्ट पीड़ा के लिए वो गुरु बने बैठे हैं। गुरु बनना इतना आसान नहीं है, बहुत कष्टकर विषय रहता है। तो आप सबको मेरा अनुरोध है, ये अगर गुरु धारण किए हो तो फिर भूल जाओ कुंडली, जरूरत नहीं है। और उस गुरु के श्री चरण में जाके जो भी गुरु बनाए, चाहे वो साईं बाबा हो, बाई बाबा हो, अनुकूल चंद्र हो, प्रतिकूल चंद्र, दयानंद, शिवानंद, गदानंद, जो गुरु बनाए हो उसके शरण में 100% रहना सीखो। उनके दिए मार्ग को 100% कण कण को मान के चलो। फिर मैं कहता हूँ आपको कुंडली दिखाने का कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन गुरु दीक्षा ले लिया बेटा फैशन के लिए, संडे को जाना है, सत्संग भवन में जाना है, सत्संग विहार में जाना है, वो वहाँ जाके राधे राधे करना है, जय गुरु करना है, जय राधे राधे, तुम राधे हम राधे। फिर बाहर आ गया तो फिर लाओ कुकड़ा छेड़े, हंसे वो तो लो कंधे कुकड़ा। फिर बेटा गुरु आपको छोड़ने वाले नहीं है, दंड मिलेगा। और देखो ये एकदम 100% कंसल्ट बता रहा हूँ कि गुरु सत्ता में हो फिर तुम्हें कोई इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन पूर्ण समर्पण होना चाहिए। जो भी दीक्षा लिए हो, एग्जैक्ट कोई कुंडली दिखाने का जरूरत नहीं है। लेकिन जो गुरु दीक्षा नहीं लिया, गुरु शरण में नहीं गया, गुरुमुखी नहीं हुआ, हाँ भाई जरूर अब एकदम पक्का दिखाना चाहिए। लेकिन गुरुमुखी होकर फिर इधर आना चाहते हो, देखो इफेक्ट तो करेंगे, लेकिन गुरु सबका काट कर देते हैं और आपके हर दुख पीड़ा को दूर करते हैं। मेरा एक मैनेजर साहब हैं SN मिश्रा करके, हमारे स्टील प्लांट में, उनका भी बहुत समस्या था। लेकिन मैं कभी नहीं देखा, एक ऐसा लेजेंड पर्सनालिटी है, कभी नहीं देखा कि किसी कुंडली लेके कहीं दौड़े हुए। वो गुरु के पास जाते थे, उनका संतान का समस्या था और उनके गुरु के पास जाके बोलते थे ऐसा समाधान के लिए। तो ये जो लोग गुरु दीक्षा लिए हो उनके लिए कह रहा हूँ, बाइज्जत पूरे गौ माता के पास बैठा हूँ और बोल रहा हूँ, गुरु दीक्षा में वो दम है जिसमें हर प्रकार का समस्या समाधान हो जाएगा, बशर्ते गुरु में 100% बिलीव एंड सरेंडर होना चाहिए। नहीं है फिर आप घूमते रहो। अब ये मेरे को बहुत सारे लोग, जो लोग हमारे एस्ट्रोलॉजर्स, ये हमारे साथ तर्क करते हैं कि वो गुरु तो उसका तो 2 शादी हो गया, वो नहीं रोक पाया, वो बांग्लादेश छोड़ के यहाँ आना पड़ा, नहीं रोक पाया, उनका बीबी मर गया, वो नहीं रोक पाया, वो जेल हो गया, नहीं रोक पाया। अरे जीसस भी को भी तो फांसी दे दिया गया। मेरे नो डाउट ग्रह किसी को नहीं छोड़ते, जिसका जो कर्मदंड है वो मिलता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि गुरु का सत्ता और शक्ति नहीं है। गुरु को नमणि व नरो गुरु जी सख्या तो ईश्वर। गुरु को कभी इंसान नहीं समझना, इंसान के रूप में है, आपके जीवन में प्राप्त हुए हैं। चाहे निचला जात का गुरु हो, चाहे बड़ा जात का गुरु हो, माई का भोग कुत्ता भोगने के कारण उसका टेंशन हो गया, कोई चिंता नहीं, हम है ना, डोंट वरी। तो ये गुरु सत्ता का बात है। आप गुरु दीक्षा वाले जो हो, मैं पूरे डंक के चोट के साथ कहता हूँ, है ना। नेक्स्ट बात है, जो लोग स्पिरिचुअलिज्म है, ध्यानी है, किसी से हाथ नहीं मिलाना चाहिए। बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे, तो क्यों नहीं मिलाना चाहिए और क्यों मिलाना चाहिए? मिलाना उससे चाहिए, हाथ क्यों, गले मिलो, कोई बात नहीं। उनके साथ जो लोग आपके एनर्जी के मैच एनर्जियर हैं, नहीं तो नहीं। एक बार हमारे रमेश भाई करके, रमेश जी IIT प्रोफेशनल राउरकेला स्टील प्लांट में उस समय मैनेजर पोस्ट में ज्वाइन किए थे, एंड इज वेरी स्पिरिचुअल वे। तो मैं 550 किलोमीटर ड्राइव करके बाइक में बाय रोड, मेरे को नाइट ड्यूटी, उस समय मैं प्लांट में नाइट ड्यूटी था, तो नाइट ड्यूटी करने का ताकत नहीं था, लेकिन मैन पावर शॉर्टेज था, तो ज़बरदस्ती बुलाए। तो क्या, तो वो उधर से उनका शिफ्ट ख़त्म हुआ, आ रहे हैं, मैं इधर से जा रहा हूँ, और दोनों का एक अच्छा संबंध है। बहुत ज्ञानी हैं, बहुत आध्यात्मिक आदमी हैं, बहुत अच्छा सत्संग चलता है, बहुत अच्छा विचार चलता है आध्यात्मिक के विषय में।
हालांकि वो एस्ट्रोलॉजी को विश्वास नहीं करते बट स्पिरिचुअलिज्म को बहुत विश्वास करते हैं। इस बिलीव इन अष्टवक्र गीता, मेरा अष्टवक्र को वो ज़्यादा क्लियर किए। तो हाथ मिलाए, और हाथ मिलाए तो बोले कुछ हुआ? बोला हाँ। मैं पूरा थका हुआ और मैं सोच रहा था कि लिख के आ जाऊँगा, फुल चार्ज एंड एनर्जी, सारे रोंगटे यूँ खड़े हो गए। और फिर हंस के ऐसे बोले क्या हुआ? मैं बोला यही कि मैं सोच रहा था कि मैं आज चला जाऊं, लेकिन आपको छूते ही मेरे बॉडी में इतना करंट दौड़ा कि मुझे नहीं लग रहा है अभी कि मैं 550 किलोमीटर मेरा बुलेट में बाइकिंग करके आया हूं और मैं थका हुआ हूं, नाउ फुल्ली एनर्जाइज्ड। हाँ ओके, वेरी गुड, शाबाश बोले, और फिर निकल गए। वो आज तक मेरे को याद है कि आदमी का बॉडी दूसरा बॉडी में एनर्जी कैसे ट्रांसमिट होता है। ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं मेरे पास, लेकिन ये एग्जाम्पल बहुत पुराना बात कर रहा हूँ, मतलब मेरा तो स्टील प्लांट में उस समय 25 ईयर एक्सपीरियंस हो गया, 25 साल का था। तो वो ऐसे बहुत सारे ऊर्जा के बारे में। तो हाँ, और क्या हो गया? इतना मालिश किया नहीं हुआ क्या? 1 घंटा से मालिश कर रहा हूँ तेरे को। दिस इज़ कॉल्ड एनर्जी मूवमेंट। किसी के साथ अगर आप नेगेटिव आदमी से हाथ मिला लेते हो तो आपका ऊर्जा ट्रांसमिट होने का भी चांसेस रहता है, आपके अंदर वो एनर्जी मूव डाउन कर जाएगा और आपके अंदर उस प्रकार के, देखो हम लोग किसी गलत आदमी का भी या कोई ऐसे गलत दुर्योग का भी कुंडली देख लेते हैं ना, तो दिन भर तो अफेक्टेड हो ही जाते हैं, इतना सारा करने के बावजूद भी। तो ये एक स्वाभाविक बात है कि हमारा ऊर्जा के ऊपर बहुत ध्यान दें, किसके साथ मिलना, किसके साथ नहीं मिलना, क्या सत्संग करना, क्या सत्संग नहीं, किन के साथ सत्संग नहीं करना, ये सारा बहुत बड़ा गहरा विषय बिंदु होता है। तभी जाके हम लोग को आध्यात्मिक जीवन में सफलताएं मिलते हैं। ओम माँ जगज्जननी आदि माता। तो ये सारा बात हम लोग निर्णय ले लिए हैं, मतलब इस वीडियो में बातचीत हो गया, जो भी कुछ इसी बात में बहुत सारे का प्रश्न उत्तर तो हो गया होगा जो लोग पूछ रहे थे। और माँ दुर्गा के नवरात्र के ऊपर लेके कुछ प्रश्न कुछ लोग पूछे थे कि जो भी हम लोग साधना करते हैं, हवन करते हैं, हवन नहीं करने से नहीं होगा क्या? हवन सही विधि नहीं जानते, पंडित नहीं मिलता है। देखिए हवन बहुत एसेंशियल पार्ट है। हवन से ही ये जो यज्ञ है, यज्ञ गीता में भगवान बताएं, ते देवा भवन्तु वा यज्ञांत भवन्तु भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवम यज्ञासष्टसनो सन्तु मुच्यन्ते सर्वकिल विषयी, ऐसे बहुत सारे सूत्र हैं यज्ञ के। तो ये गीता में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि बिना यज्ञ का, बिना हवन से कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता, परिपूर्ण नहीं होता है। इसलिए हवन करना अत्यंत और बहुत आवश्यकता है। इसलिए हवन के पीछे आप लोग कभी पीछे नहीं पड़ना, उसके ऊपर फुल फोकस करिए और सीखना चाहिए। कोई बहुत बड़ा बिंदु तो नहीं है, और नहीं भी जानते हो तो मैं बोला था कि आग जला के उसमें डाल दो, हाँ लकड़ी उसमें आग का होना चाहिए। और उसमें मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिया था कि जो हवन एक पद्धति है जो 4 मिनट के अंदर हमारे बॉडी को परिपूर्ण कर देता है। जो आम का लकड़ी, 64 प्रकार के हवन सामग्री, शुद्ध देसी गाय का घी, और उसमें जौ, तिल, लौंग, जायफल, जटामांसी और अर्जुन का छाल, चंदन का पाउडर और कई प्रकार के और भी सतावर, बहुत सारे उसमें डाले जाते हैं। तो उन सब के माध्यम से आपके शरीर के अंदर पोषण प्राप्त होते हैं। देखिए सबसे पहला मेरा ये लाइफ का एग्जांपल बता रहा हूँ। बचपन में मैं जब 81-82 में मेरा गुरु जी के साथ कुंड आर्ट एस्ट्रोलॉजी सीख रहा था, तो कोई आया था, मैं इसके ऊपर बनाया हूँ वीडियो, लेकिन यहाँ शॉर्टकट बता रहा हूँ। तो वो बच्चा नहीं हो रहा था, तो वो आया था कुंडली दिखाने के लिए, बोला ठीक है जाओ, मेरे को 10 किलो गाय का घी, नवग्रह शांति यज्ञ इतना दे दो। और मेरे गुरु के साथ जाके वहाँ कराए। पूरा सुबह से लेके शाम हो गया, नवग्रह शांति यज्ञ हुआ। उसका बुध ग्रह में समस्या था, बुध में, और उसका पार्शियल पैरालिसिस भी था और बच्चे भी नहीं हो रहे थे, शादी का 13 साल तक। फिर हवन कराया, मैं खुद वहाँ बैठा रहा हूँ
और 6 महीना से 1 साल नहीं गया, उसका पैरालिसिस प्रॉब्लम भी सॉल्व हुआ। और उसका इतना सारा मिठाई लेके, हम लोग उस समय गुरुकुल में मेरे गुरुजी के पास बैठ के सीख रहे, इतना सारा मिठाई लेके बोले बोलो हम थोड़ी खाएंगे, बुढ़ा हो गए। बोला क्या हुआ? बोला मेरा धर्मपत्नी कंसीव की है, मतलब पेट में है। तो ये हवन का मतलब जो अनुभव सिद्ध बात है। दूसरा हवन का एक एग्जाम्पल मैं बोला हूँ आपको, जेपी साहब जयप्रकाश अग्रवाल, सूर्या बॉल इवेंट कंपनी का मालिक, 20 दिन का उपवास में थे और सडन इतना, कहाँ पर, झिंझोली हरियाणा में, और इतना सडन उनका बॉडी डाउन रेगुलेट कर गया, 20 दिन तक नहीं खा के ओनली पानी में उपवास कर रहे। तो सारे उनका बड़े आदमी, करोड़पति आदमी है, अपना पर्सनल हेलीकॉप्टर में आने वाला। डॉक्टर लोग बोले ये मर जाएगा, कोलैप्स हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। बोले कुछ नहीं होंगे, अभी मत चिंता करो, हवन शुरू करो। एंड हवन करते हैं वहाँ झिंझोली शिविर में, हम लोग भी थे। हवन शुरू होता है, उनके पास देसी गाय का घी और सारा, उस समय हमारे आयुर्वेद नेचुरोपैथी का सेमिनार चल रहा था और साथ में ये साधना शिविर भी कर रहे थे। महात्मा गांधी का बहुत बड़े फैन फॉलोअर्स नेचुरोपैथी और हमारे आयुर्वेद और पंचगव्य का, तो मैं भी वहाँ शामिल था। तो हवन करने के बाद आधा 1 घंटे के बाद फिर बोले लाओ मशीन लाओ, बीपी मशीन लाओ और क्या क्या मशीन टेस्ट करते हो लगाओ। लगा लिए, बोले अब सब ठीक है? बोला हाँ सब ठीक है। बोला एस्टोनिश, चमत्कार। तो ये हवन का ताकत है। हवन का ताकत को जानने के लिए आप समझ सकते हो भोपाल गैस कांड। भोपाल गैस कांड में पूरे गांव के गांव खत्म हो गए थे। माई डिस्टर्ब मत कर, माई ना, अब ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा हाँ, उसको भी फोटो चाहिए, इतना फोटो होगा शांति नहीं। तो उसमें कहा जाता है, गायत्री परिवार के एक पुस्तक मैगजीन में पढ़ा था कि हाँ, तो वो सारे लोग मर गए, लेकिन उस गांव में जहाँ अग्निहोत्र और हवन नित्य हो रहा था वो गांव वाले जीवित थे। तो ये हवन का ताकत है। और एक एग्जाम्पल मैं बार बार देता हूँ, वो है शांति कुंज हरिद्वार की ब्रह्म वर्चस्व, कांच का घर है, हवन के ऊपर सबसे बड़ा रिसर्च वहाँ चलता है। तो हवन मस्ट। और पूज्य गुरुदेव राम शर्मा आचार्य बोले हैं कि एक समय आएगा जब ओजोन लेयर प्रचंड रूप में खत्म हो जाएगा। 2 प्रेडिक्शन पूज्य गुरुदेव राम शर्मा आचार्य का। एक है, बोले थे कि सब लोग गांव की तरफ जाएंगे और खेती करने के लिए। तो एक तो हो गया कोरोना के समय, उनका जो भविष्यवाणी था वो पूर्ण हो गया। दूसरा बोले हैं एक समय आएगा जो गवर्नमेंट और बड़े बड़े कंपनी अपने यहाँ हवन करने के लिए टेंडर देंगे। अब वो समय बहुत जल्दी आ रहा है जब ओजोन लेयर भयंकर रूप में बर्बाद होने लगेगा। हवन करने से ओजोन लेयर मोटा होता है, यानी अच्छा होता है और हीलिंग होता है, ग्लेशियर पिघलने से रोकता है। ग्लोबल वार्मिंग से बचने का तो बेस्ट तरीका है हवन, हवन से होता है। और हवन बहुत सारे लोग बोलते हैं जलाना, पुड़ाना, ये आग लेके इतना सारा नुकसान करते हो, लोगों को खाने के लिए नहीं मिलता है, गरीबों को खिला दो, ये सब ऑर्थोडॉक्स है, अंधविश्वास है। सही बात है, लेकिन मैं बता दूँ आप सबको, ये हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए और वो राष्ट्रपति होने के बाद, देश स्वाधीन के बाद एक बहुत बड़ा हवन कर रहे थे। तो हवन करने के लिए ट्रक लकड़ी, आम का लकड़ी, घी, हवन सामग्री, साकल्य, बड़े बड़े पंडित सब आने लगे। तो जो अगेंस्ट विरोधी दल था ना, विरोधी दल क्या बोलते हैं, ये पगला गया है, सब जला रहा है, ये कर रहा है। तो राष्ट्रपति उस समय सबको बुलाया राष्ट्रपति भवन में, एक रूम में बंद कर, मुझे नहीं पता, सुना हूँ गुरुओं से, नहीं देखा तो झूठ हो जाएगा, जो नहीं देखा नहीं देखा, जो सुना हो वो बोल रहा हूँ। एक रूम में बंद किए और मिर्चा ला के 1 बोरा जला दी और तुम फैन चला दी, या धुआं दे दी, सब एकदम निकल गए थे, पागल हो गया, ये हो गया, वो हो गया। बोला समझ में आया जलाना क्या है और हवन क्या है। हवन इतना सारा जल रहा है, आपको कोई असंतुष्टि है, लेकिन थोड़ा सा मिर्ची जलाना क्या है और हवन करना क्या है देख लो। तो बाप ये सारा और भी बहुत सारे हैं, हम लोग तो कथावाचक और समझा देंगे हवन के बारे में। अग्निहोत्र सेंटर इन जलगांव, आप नेट में भी देख सकते हो। अग्निहोत्र से कितना प्रचंड फायदा हो, पागल खाना खाली हो रहे हैं, कैदी लोग, जो क्रिमिनोलॉजी घट रहा है, लोगों के अंदर सुख शांति समृद्धि बढ़ रहा है, धन इत्यादि अग्निहोत्र से। जलगांव अग्निहोत्र सेंटर मार लेना, शिवपुरी अग्निहोत्र सेंटर, अग्निहोत्र हवन से कितना चमत्कार हो रहा है। उसमें साइंटिफिक बेनिफिट क्या है, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, आयनोस्फीयर तक उसका एनर्जी आता है, रिवर्स आता है। तो हवन मस्ट, नो हवन नो आध्यात्मिकता, नो स्पिरिचुअलिज्म। तो
प्लीज़ हवन करिए, इसमें दो राय नहीं। और हवन के ऊपर किसी दिन कभी बैठा रहूँगा और आ गया मूड तो और डिटेल कर दूँगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब बेल बटन दबाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। और जिसको ज़्यादा इसके बारे में जानकारी चाहिए, कुंडली विश्लेषण इत्यादि, वो नंबर दे रहा हूँ 9437580589। ज्योतिष सीखना मैं नहीं सिखाता हूँ, साधना कराते हैं। तो साधना करने के लिए बड़ा रॉन्ग इंटरप्रिटेशन हो गया, सीखना नहीं। सीखने के लिए बहुत सारे हैं ना, सिखा रहे हैं, पैसा दो कोर्स कराओ। हम लोग साधना कराते हैं, इसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। गौ माता की जय, माता रानी की जय, काली पूजा, लक्ष्मी पूजा। और ये जो आने वाला समय में आपका ग्रहण है, एकदम सॉलिड तैयारी अभी से करिए ताकि वहाँ आपको बहुत कुछ ऊर्जा मिल सके, बहुत कुछ ऊर्जा। धन्यवाद, नमस्कार।